देवियों सज्जनों, आपके साथ साथ में उनके पुत्र पौत्र जो अपने नाम को रोशन नहीं कर रहे हैं, अपने नाम को फिजी में ही नहीं लेकिन विदेशों में, अमेरिका में ही नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका नाम है। आखिर क्यों? क्योंकि माँ का जो संस्कार है, माँ का जो अंश है, ये इन पुत्रों के अंदर विराजमान है और इनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माँ का जाना कोई साधारण बात नहीं है। यूँ तो मनुष्य के कोई भी प्राणी चला जाता है तो दुख होती है, लेकिन माँ का चला जाना बहुत ही दुखदाई होता है। माँ जिस भी हाल में हमारे साथ में रहे, माँ की आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ में रहती है। माँ यदि बोल नहीं पाती है लेकिन उनकी आंखें बातें करती है। माँ यदि सुन भी नहीं पाए लेकिन उनकी ममता जो है, उनकी आत्मा जो है, हर कुछ सुनती है। और ऐसे में ये दिवंगत आत्मा जो अब हमसे बोल नहीं पाएगी, जिनका एक भी अंश हम देख नहीं पाएंगे आज के पश्चात, उस महान हस्ती को आज हम महान आहुति में अर्पण कर देंगे। ऐसे में जिस मंदिर के प्रांगण में आज हम हैं, उसकी शिला को माँ के द्वारा स्थापित की गई थी और ऐसे में उस माँ की आत्मा हमेशा उस परम धाम को प्राप्त करेगी, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ की मंदिर होती है उस स्थान को काशी माना गया है। और काशी में किसी का अवसान हुआ, कोई भी अपने शरीर को छोड़ता है तो वह प्राणी हमेशा भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। याद रहे, हम सब स्वर्ग की इच्छा की कामना करते हैं, लेकिन स्वर्ग क्षणिक मात्र के कुछ दिन के लिए होता है। हमें भगवान के परम धाम को प्राप्त करना है और ऐसे पुण्य आत्मा को निश्चित ही भगवान के परम धाम को ही प्राप्त होना है। यही हम सभी की मान्यता है, क्योंकि ऐसे दिवंगत आत्मा अपने जीवन में नाना प्रकार के कार्यों को किए हैं और भोलेनाथ की मंदिर का निर्माण करना कोई साधारण बात नहीं है। चले हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे दिवंगत आत्मा से यदि किसी प्रकार की गलतियां उनके जीवन में हो गई हो तो आप उन गलतियों को क्षमा करते हुए उन्हें अपने पुण्य धाम को प्राप्त करें। भोलेनाथ बतलाते हैं कि मानव जीवन जो है उसका यात्रा सिर्फ शमशान घाट तक होती है। आज हम यहाँ से शमशान घाट तक जाएंगे, चेपल तक जाएंगे और वहाँ आहुति देने के बाद, हवन करने के पश्चात फिर वो आत्मा कहाँ जाती है हमें नहीं मालूम है। और भोलेनाथ कहते हैं वहाँ से आगे जो कुछ होता है वो भोलेनाथ की बस में है। अंतिम संस्कार के पश्चात जब अग्निदाह हम कर देते हैं, अग्नि में शरीर को हम जला देते हैं तो सिर्फ राख बचती है और भोलेनाथ वही राख को पवित्र मानकर अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसीलिए भोलेनाथ हमेशा अपने शरीर पर मृत लोगों की विभूति जो है, शमशान की विभूति जो है, उसे धारण करते हैं। ऐसे भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौली कलोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नानन नीलकंठम दयारम मृगाधीश चर्मराम्बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्पांत कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नायवाद उमानाथ पदारविंदम भजन्ति हे लोके परेवा नरानं न तावत सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रनहे हर्ष शोषते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। भगवान से प्रार्थना है उस दिवंगत आत्मा को अपने शरण में लीजिएगा और इस दुखित परिवार को धैर्य एवं शांति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। धन्य पंडित जी सुंदर शब्दों के लिए। और हम सब के वजह यही अधिकार है आज के दिन कि भगवान चरणों में विनती पूजन करें ताकि जो दाह संस्कार है उसके प्रति जो 5 तत्व का शरीर है अपने अपने अंग में मिल जाए और जो आत्मा के सफर है सफलता पूर्वक भगवान के परम धाम को सिधार सके। और आज इतिहास की बात है कि नानी की जो अपने ही ग्रह पर आई है, पिंडदान की जो क्रिया है ग्रह पर हो रही है, ये बड़े भाग्य की बात है। और इसी प्रकार से पिंडदान के पश्चात में एक सफर लेगी जो गंगा, जिससे विश्वास करती कि बहता पानी गंगा की नाई होती है, तो रिचित मुल्लाबाद इत्यादि जो नदी है उनको दृश्य करते हुए हम सब चेपर पहुंचेंगे 1 बजे और 1 बजे से फिर जो अंतिम संस्कार की जितनी क्रिया है वो पूरी की जाएगी। और थोड़ी देर पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी अपने कार्यक्रमों द्वारा जो पिंडदान की महाविधि पूजन है वो प्रारंभ करेंगे। इसके पश्चात और कोई अगर कुछ कहना चाहे, वाक्य आपको कहना चाहे आज की इस दुखित वेला के धार पर, तो मौका है आकर के कह सकते हैं। अगर सुरेश लाल आ गए हो, सुरेश लाल आ गए भैया, सुरेश लाल जी आ जाइए। सुरेश लाल जी भी इस महाराज परिवार के बहुत ही घनिष्ठ एक ऐसे अंग है जो हमेशा इनके हर एक कार्य में भाग लेते हैं। हमारे शिव मंदिर पर बहुत ही विशाल कार्य करते हैं। और सुरेश लाल जी भी अपने मुखारबिंदों से 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद पंडित जी। आज हम सब यहाँ जुटे हैं एक महान देवी के शव के अंतिम दर्शन के लिए। इस देवी के कल से जब से उसका देहांत हुआ है, सब लोगों ने उसका महानता का वर्णन किया। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचा है जो किसी ने नहीं बताया। तो ये एक मिसाल है कि जब एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है तो सब परिवार, सब गांव वाले मिलकर उसका जो अंतिम क्रिया है सब मिलजुल कर इतनी अच्छी तरह करते हैं। पंडित रवि महाराज का जो परिवार है वो भी हमारे लिए एक मिसाल है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। ये बच्चे लोग, बहनी जी,
हर वक्त जब से माता जी ने घर पर आई 6 साल हुआ, हर सेवा में किसी कमी ना करी। तो ये परिवार को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि जो महान काम ये सब लोगों ने किया। सबको हम और सबको भी धन्यवाद देते हैं जिस जिस व्यक्ति ने किसी तरह भी ये परिवार को सहायता प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश राव जी।
आप सबके उतारो और सबके उतार लो। जी हाँ, हमारे समक्ष पे मास्टर लक्ष्मी प्रसाद जी भी आए हुए हैं और इस एन मौके पर मास्टर जी से निवेदन है मास्टर जी आकर के दो चार शब्द कहे। मास्टर लक्ष्मी प्रसाद जी, और कोई कुछ कहना चाहे? वाकई आपने आज की इस दुखित वेला के आधार पर परिवार के प्रति, देवगति आत्मा प्रति सबके मौका है, थोड़ा सा देर के लिए सबको कह सकते हैं। तो मास्टर लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा दो शब्द हम सुनेंगे। धन्यवाद पंडित जी। उपस्थित सज्जनों, माताएं, इस अवसर पर मैं अवश्य चंद शब्द कहूँगा, क्योंकि इस परिवार से मेरा भी संबंध काफ़ी दिनों से था। साथ साथ में माता जी को भी मैं यूं ही जब फिजी से आता रहा तो दर्शन होती रही। अभी मैं आकर हाल ही में यहाँ पर बसा हूँ और जीवन का जो मार्ग है, जिस तरह से संतों ने, वेदों ने उपदेश दिया है कि जीवन का दो मार्ग है, एक है भौतिक जीवन और दूसरा है सांसारिक जीवन। भौतिक जीवन में हम सब मनुष्य जो हैं इसी में फंसे हुए हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ये होता है कि हम अपना जीवन अपने काम में लगा देते हैं और अंत में उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सभी को जाना है। यूँ तो हम जन्म लिए हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित होती है। ऐसा क्यों हो जाता है कि क्यों मृत्यु आती है इंसान का? ये हमारे कर्म का फल है। जो कर्म हम करते हैं, कर्म जो हमारी समाप्त होती है तो अंत में उसका फल मृत्यु होता है। तो इस कारण से जब जीवन दो मार्ग पे चलती है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में, तो भौतिक जीवन में तो हम अपना सारा जीवन बस अपनी नौकरी में, परिवार के साथ में, इसी माया में फंसे रहते हैं। तो दूसरी ओर जब आध्यात्मिक जीवन आती है तो वहाँ पर जो अपना संबंध है वो भक्ति की ओर जाती है, वो भगवान की तरफ जाती है, जो भगवान को हमें अंत में जाकर अपना मुख दिखाना है कि हम इस जीवन में क्यों आए थे, जीवन में आकर हमने क्या किया और अंत में हम क्या लेकर जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेकर जाते हैं, हाथ खाली आए थे और खाली हाथ चले जाते हैं। ऐसा कुछ अपने विचार में नहीं है। जीवन में हम बहुत कुछ लेकर जाते हैं जब यहाँ से जाते हैं। वो है अपना पुण्य। किस तरह का पुण्य आपने अपने जीवन में किया, वो साथ में जाता है।
तो जो पुनीत आत्माएं होती हैं इस संसार में रहकर सुख भोगते हैं, और जब उनका अंतिम संस्कार होता है, वे यहाँ से जाते हैं, तो महासुख की प्राप्ति होती है उस परलोक में जाकर। तो जीवन का जो मार्ग है ये आध्यात्मिक जीवन है। माता जी को मैंने जब जब मंदिर में आया, घर पर था और मिले, मैंने देखा कि जीवन में आध्यात्मिक जीवन का प्राप्ति हुई। ऐसा शुभ अवसर बहुत बिरले से किसी को मिलता है, क्योंकि जीवन ऐसा है कि हम लोग माया में फंसे हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, ये करते करते अपना जीवन चली जाती है, इसी में हम सब फंसे हैं। पर बहुत से काम ऐसे लोग भी हैं जो आध्यात्मिक जीवन में भगवान का सेवा और भक्ति में अपना जीवन बिता देते हैं। उसका उदाहरण आपके सामने पंडित जी के माता जी हैं यहाँ पर, और अपना जीवन व्यतीत किए हैं इस तरह से। इस परिवार के प्रति मैं श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी चंद शब्दों को सुने। पंडित जी धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। जी हाँ, आत्मा और परमात्मा के संबंध बहुत घनिष्ठ है। परमात्मा के एक अंश आत्मा और आते हैं संसार में, योनियों में अपना स्थान लेते हैं और जीवन व्यतीत होने के पश्चात में वापस ब्रह्मा की विधि के अनुसार चले जाते हैं। और एक के बाद एक योनि बदलते हुए आत्मा जब मनुष्य शरीर में आता है ना, तभी ही उनको चेतना मिलती है, तभी ही उनको धर्म करने के प्रति ज्ञान मिलती है। और उस संस्कार, ज्ञान, चेतना के आधार पर मानव अपने कर्तव्य कर्म पूर्ण करते हुए और फिर भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं। यही संसारिक आवागमन के एक बहुत ही विस्तार नियम है जो हमारे वेद पुराण बखान करते हैं, और उसी के माध्यम हम सबका जीवन जीना ही परम कर्तव्य होती है। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। कहते कि देवी देवताओं भी इच्छा प्रकट करते कि भगवान से कि हमें मनुष्य शरीर मिले ताकि उस शरीर में हम आपके चरणों की भक्ति प्राप्ति करें, लेकिन उन्हें भी ऐसी दुर्लभ शरीर प्राप्ति नहीं होती। जो आत्मा को मानव शरीर प्राप्ति हो जाए, वो मानव मोक्ष के प्रति एक ऐसी मार्ग मिल जाती है। और नानी जी अपने जीवन में बहुत कुछ कर्म किए, एक माँ के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक देवी के तौर पर, और कितने को उन्होंने सुख प्राप्त किया। माँ के मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मुख से माँ निकलती है, लेकिन माँ का रूप ममता के आधार पर बहुत प्रिय होती है। जो एक माँ बूढ़ी भी हो जाए ना, और उनके सामने भी बच्चे बूढ़े हो जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा बच्चों को बेटे कहेंगे और अच्छे अच्छे बातें कहेंगे, वही प्यार दुलार करेंगे चाहे जितने भी बूढ़े माँ हो जाए ना। तो माँ एक ऐसी है जो हमेशा रहेंगे। कहते कि भगवान अपनी कृपा भक्तों पर दर्शाते हैं ना, तो इसी प्रकार से माता पिता संसार में ना रहते हुए भी अपने आशीर्वाद इतना बरसा देते हैं कि संतानों का जीवन धन्य हो जाते हैं। और उसी प्रकार हमारे नानी जी भी, हम जानते हैं कि अपने आशीर्वाद से अपने सकल संतानों को और जीवन धन करेगी, और जितने प्रिय लोग हैं उनके प्रति वे सब नानी के आशीर्वाद से धन्य प्राप्ति करेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ कीर्तन भजन भी होगा, और इस ऐन मौके पर भगवान की शरणागत बहुत रूप से हम ले सकते हैं, विनती भाव से, हरि कीर्तन से, वेद पुराण की गुणानुवाद के वर्णन से। तो हम जब थोड़ी सी कीर्तन भजन भी करेंगे ताकि भजन के प्रति जो पुण्य लाभ है वो भी आत्मा के प्रति हम तर्पण कर सकें। नाम जी धन्यवाद है बहने। माता जी का ये हमेशा कहना था, और हमेशा हम लोग को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि भजन कीर्तन केवल खुशहाली में नहीं, दुख में भी होता है, और भजन कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए, जिसको करने से आत्मा को शांति प्राप्त होता है। मेरे माता जी जो है ये बहुत महान कलाकार थी, और साथ में अम्मा हमारे अपने बेटे के बेटे हैं, अपने पोते का भजन कीर्तन में बहुत इनका बहुत दिलचस्प था। हमेशा पुराने भजन में
अम्मा का बहुत बहुत संलग्न था और इनका मेमोरी जो है बहुत श्रेष्ठ माना गया है और इनका मेमोरी में इस बहुत पुराने बात और नए बात हमेशा याद रहता है। हमेशा कई ऐसे भजन कीर्तन लोकगीत और साथ में सोहर इत्यादि जो भी कुछ आप नाम लीजिए इनको बहुत बायहाट मालूम था। तो ऐसे देवी जो है इनको मैं केवल मां नहीं लेकिन एक देवी कहकर और करता हूँ कि ये हमारी एक देवी माँ है और इस भगवती माता को इसलिए हम अपने घर पर लेकर आए। श्रोताओं, यहाँ पर एक छोटी सी एक ज्ञानप्रद वार्ता है जो आप सबको जानना चाहिए कि इस देश में सब कुछ आप कर सकते हो यदि आप करना चाहें। तो कभी नहीं कहिए कि आप अपने घर पर चाहे छोटे आंगन हो फिर भी आप अपने माँ और पिता को यदि लाना चाहते हो सेमेट्री से पहले आप ला सकते हो। आप निडर होकर लाइए और निडर होकर अपने अम्मा पिताजी जो सदा आपके घर में रहते हैं उनका क्रियाक्रम अपने घर से कीजिएगा। और इसलिए यहाँ पर कभी कभी लोग डरते हैं कि हम कैसे लेकर जाएं। शायद ये देश के लोग, ये गांव के लोग, ये कोई बोलते नहीं हैं। ये सब आपका ऊपर है। आप लाइए अपने माँ पिता को और चैपल से अपने घर पर से जो ये पिंड का काम वास्तव में घर से किया जाता है। तो ये घर है, चाहे आपका झोपड़ी हो चाहे जहाँ पर अभी रहते हैं पीजी में, याद कीजिए गरीब से गरीब लोग अपने माँ पिता को घर लाते रहे। तो आप लोग लाइए अपने माता पिताजी को घर पर हो सके और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी आपके माँ और पिता बिछो ना हो। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि संसार में जिनका जन्म उनका मृत्यु निश्चय है। और इसलिए अम्मा को हम लोग लेकर आए और ये बहुत सोचनीय बात है कि बहुत कम लोगों का मृत्यु किसी मंदिर के अंदर में होता है। तो मैं अपने माता जी को मृत्यु नहीं कहता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि मेरी माता जी का भगवान ने अपने स्थान पर अपने शरण में रखे हैं। इसी मंदिर में यहाँ पर इसी अंदर में बैठते बैठते लेटते हुए माता जी थैंक्स गिविंग, मैं बोलता हूँ ना, हमेशा लोग बोलते हैं थैंक्स गिविंग जो होता है यहाँ इस देश का, थैंक्स गिविंग का अर्थ यदि आप सीधे आप ट्रांसलेट करें हिंदी में तो कहते हैं कि धन्यवाद देना। थैंक्स गिविंग डे, धन्यवाद देने का दिवस है। तो हमारे अम्मा ने सवेरे सवेरे 6 बजे जैसे सन अराइज हुआ, सूर्य उदय हुआ, उसी समय हमारी माता जी का जीवन का सूर्य अस्त और हमारे परिवार में से एक सबसे महान देवी का सूर्य अस्त हो गया और सबको धन्यवाद देते देते चली गई हैं। तो इनका धन्यवाद आप पर भी है और आशीर्वाद है और हम लोग पर भी आप लोग थोड़ा मेहरबान कीजिएगा कि हमेशा हमारे बच्चों हमारे परिवार पर आप लोग का आशीर्वाद रहे। और रोज़ यहाँ पर जो गरुड़ पुराण इत्यादि होगा इसमें आप लोग भाग लीजिएगा। भगवान का बहुत आशीर्वाद आप लोग प्राप्त हो। और बेटा आप लोग थोड़ा आज ही की खुशी करने के लिए एक एक बेटा कीर्तन भजन सुना दो। अच्छा गया, आप बेटा लोग, आप नीलेश महाराज आप। और ये हमारा देखिए, मैं बोलता हूँ ये हमारे ग्रिजली है, ये हमारा डोगी जो बैठा है। माता जी जब बीमार थी तब से हमेशा घर के अंदर मंदिर में मृत्यु समय भी, लेकिन अभी ये ग्रिजली बहुत बदमाशी किया, बहुत दूर चला गया था क्योंकि जानता है अम्मा नहीं, यहाँ रहो सीधे, अच्छा भगना नहीं, बता दिया। आ बेटा हमारे भाई लोग भी, हमारे फुआ के बेटा आए हैं बहुत दूर से वैंकूवर से और समय निकाल कर, भैया आप आ जाइएगा, थोड़ा ढोलक बजाओ बाबू भैया। राजेश भैया कोई दोनों से कोई जरा आ भैया, राजेश भैया दिख में होते हुए भी ये भैया उतने दूर से आए हुए हैं और इसलिए आ भैया बेटा आप ढोलक दो।
ये पंछी उड़ी उसे देश को ये पिंडे धरे परदेश ये पानी पिए भीगे सोच के अरे भैया भूल गयो वही देश हो ये क्या है रोवे और सिरे धुने ये देखो जगह केरी तो ये कोई किसी का है नहीं ये सब झूठी जग की प्रीत ये झूठी जग की प्रीत जोगी जने झूठी जग की प्रीत लाख रज फिर हाथ न आवे लाख रज फिर हाथ न आवे ये मानुष जन्म सुहेला साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी यही बेला साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी यही बेला ये यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला ना कोई संगी ना कोई साथी 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 ये जाता हंस अकेला साधो भाई यही घड़ी है यही बेला साधो भाई यही घड़ी है साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी यही बेला ये यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला ये क्यों सोया उठ जागे सवेरा सोया उठ जागे सवेरा यू सोया उठ जागे सवेरा यू सोया उठ जागे सवेरा ये काल मारेगा सेला साधो भाई यही घड़ी रे यही हार साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला ये साधो भाई यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी यही बेला ये कहे कबीर सुनो भाई साधो 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 ये झूठी जगह की मेला साधो भाई यही घड़ी रे यही ये साधो भाई यही घड़ी रे यही मेला ये यही घड़ी रे यही बेला साधो भाई यही घड़ी रे यही
ये काहे को रोवे काहे को गावे, काहे को रोवे काहे को गावे, ये काहे को रोवे काहे को गावे, काहे को रोवे काहे को गावे। ये काहे करत बहाना, दुल्हन तो है पिया को घर जाना, दुल्हन तो है पिया को घर जाना, दुल्हन तो है पिया को घर जाना, दुल्हन तो है पिया को घर जाना। काहे को पहिरे तू हरी हरी चूड़िया, काहे को पहने तू हरी हरी चूड़िया, काहे को पहिरे तू हरी हरी चूड़िया, काहे को पहने तू हरी हरी चूड़िया। ये पहिरो नाम के बाना, दुल्हन तो है पिया को घर जाना, 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 दुल्हन तो है पिया को घर जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशियट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशियट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशियट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे,
कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। भूल जाना। राधे को संग लाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। और ऐसे ही हुआ था भगवान की कृपा से। माता जी के श्रीमुख में तुलसी का दल था, तुलसी का पत्ती और गंगा का जल और सुवर्ण के साथ साथ में कीर्तन होते हुए माता जी तो भगवान के पार्षद ने आकर और अम्मा को आहिस्ता से लेकर गए। सज्जनों, आप लोग को मालूम है, कहते हैं कि आत्मा कैसे निकलता है। आत्मा, आप लोग देखिए, पक्का फल जो गिर गया बहुरी ना लागे डार। पक्का फल जो फ्रूट बहुत राइप हो जाते हैं वो अचानक से गिर जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन कच्चा फल जो है आप तोड़ोगे, कभी देखिए आम को तोड़ कर तोड़ते हैं मार मार कर, फिर भी नहीं निकलता है, गिरता है, क्योंकि वो कच्चा फल है। कच्चा फल का मतलब जो जवान व्यक्ति का मृत्यु बड़ा मुश्किल से निकलता है और अत्याचार करने वाला। लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं उनका आत्मा ऐसे निकल चले जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे अम्मा की आत्मा इस शरीर को छोड़कर चल गए और अम्मा जो है ये सबका जन्म का साथ है, सबका जन्म का साथ माँ, और माँ बिछुड़ जाए फिर आपको कभी भी नहीं माँ को आप खरीद सकते हैं, ना माता जी को आप उनका ऋण कर्जा को भर सकते हो। तो माँ ऐसा है, ये हमारे बहुत, आप ये कीर्तन गाएंगे बेटा, बहुत अच्छा आप गाइए। आइए
जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हम तो सदा शरण में रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चंदा सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चंद्र सितारे सब कुछ तेरे बनाया। फंस ना जाऊं माया में, फंस ना जाऊं माया में, आखिर वादा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हाँ जब ने होश संभाला तब ने हमसे जाना, सबने होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति नाम में जीवन व्यर्थ गवाना। भक्त सुनो इंसान जगत में, भक्त सुनो इंसान जगत में फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मेरे राम की कृपा से, मेरे राम की कृपा से
सब काम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है करते हैं मेरे राघो करते हैं मेरे राघो मेरा नाम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा पथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है करते नहीं हो कुछ भी करते नहीं हो कुछ भी सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है जो तू किया इशारा मेरे सब दुख मिटाया जो तू किया इशारा मेरे सब दुख मिटाया हैरान है जमाना मंजिल भी मिटाया हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही एहसान किया है एहसान किया है एहसान हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है करते हैं मेरे राघो करते हैं मेरे राघो मेरा नाम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा ओ सब काम हो रहा है मैं तो ऐसा ही समझता हूं कि मेरे माता की कृपा से सब काम होता है। सज्जनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अपने हृदय में मैं थोड़ा सा और हिम्मत रख के बताना चाहता हूं ये संदेश। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस धरती पर जब अवतार लेकर आए थे, उस समय उनके पास दो माता थे, एक जन्म देने वाली, एक पालन करने वाली।
और हर समय भगवान ने कहे इस धरती पर इसीलिए भगवान आते हैं, माँ के लिए। इसलिए आप अपने घर में पूजा वाला जगह अगरबत्ती चाहे न जलाइए, लेकिन अपने जन्म देने वाली माँ और पिता को आप कभी दुख नहीं पहुंचाइएगा। अपने अम्मा और पिताजी का सेवा कीजिए, कटु वचन न कहो, क्योंकि वो भगवान है। आज देखिए ये माताजी चली गई, कई लोग इनको पहचान भी नहीं सके। ये पशु होते हुए पहचानते हैं और इनको पहचानने में बहुत देर लग जाता है फिर। इसलिए अभी से ये शिक्षा मिलता है कि ये माँ जो काष्ठ के शैया पे सदैव के लिए शयन कर रही है, ये सिखाते जाते रही है कि बेटा लोग, जितने लोगों के पास अम्मा है, कृपा करके अपने माँ का बात को हमेशा मानना, क्योंकि माँ जो है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, किसी को ऐसा शब्द ना बताएगी, ऐसा बात ना बताएगी जो नहीं करना है। माँ के सामने चाहे एक बेटा पंडित हो, चाहे एक बेटा ज्ञानी हो, चाहे एक बेटा अज्ञानी हो, उनके सामने सब एक समान। बस वैसे ही जैसे हम लोग का हाथ का अंगुली, सबका हाथ का अंगुली आपको प्यारा है ना, चाहे एक अंगुली में घाव निकला हो कोई बात नहीं, फिर भी आपको प्यारा है। एक अंगुली कटे हुआ हो फिर भी आपको प्यारा है। बस ऐसे ही माँ होते हैं। और अम्मा लोग के लिए तो हम लोग के पास बहुत गाना है, बहुत गीत है। मैं नहीं गाना चाहता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बस मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, माता जी के आंचल में मेरी दुनिया है। और जो भी कुछ होता है इस माता जी के आशीर्वाद से होता है। और आज भी इन्हीं की माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हो रहा है। और माँ का हम लोग हमेशा मान सम्मान करो, माता जी का हमेशा मान कीजिएगा और कभी अपमान न कीजिएगा। अपमान, कभी इंसल्ट अपने अम्मा पिताजी को नहीं करना, ये शिक्षा। इसलिए इस मंदिर के प्रांगण पर अम्मा को हम लेकर आए हैं। ये माता जी का कोई विश नहीं था। कभी कभी लोग कहते कि अम्मा लोग को विश रहता, ये हम चाहते थे कि मेरी माता जी इस आंगन में आए, क्योंकि ये जगत की माता जैसे दुर्गा है, वो मेरी माँ दुर्गा जैसा मैं इनको मानता हूँ, लक्ष्मी जैसी माँ है। इस माता जी के विषय में चाहे जितने भी मैं बतलाऊँ, रामायण कितना मोटा ना, फिर भी इसका पार नहीं पा सकते हैं। और इसलिए आप लोग अपने माँ को हमेशा मान सम्मान करिएगा, पूजा कीजिए। चाहे अपनी दुर्गा माता का पूजन न करे, चाहे दुर्गा माता का धार न चढ़ाए, लेकिन इस माता जी को समय पर, धार का मतलब अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब जल, हमेशा समय पर पिलाते रहिएगा। अम्मा जी, अम्मा आपको बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद हो। एक रोज भी हमें सपना में आपने दिखाया, और यहाँ से पंडित जी है और बहनें हमारे हैं। अम्मा का जो क्रियाक्रम हम लोग बहुत विधि अनुसार करना चाहते हैं, वैसे पंडित जी तो हमारे माता जी के भैया है। हमारे माता जी हर साल रक्षाबंधन बांधती। 6 साल पहले जब अम्मा बहुत बीमार थी, उस समय इन्होंने अपना दिल का इच्छा था कि सुवर्ण, सोना, मोहर दान करें। मैंने कहा माता जी जो भी कुछ दान पुण्य करना चाहो आप करते रहिएगा। तो हमेशा ये पंडित जी का बहुत प्यारा है। और हमेशा मैंने मुझसे बताई थी कि मेरा क्रियाक्रम पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी, इनका भैया जी है, जिनको हमेशा रक्षाबंधन बनाते। तो पंडित जी अब आपको रक्षाबंधन बांधने वाली माता जी तो नहीं है, लेकिन आप अम्मा का क्रियाक्रम जो है सब आप परिपूर्ण करें। और जो दूर दूर लोग, हमारे भैया लोग आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आप भगवान आप लोग का आशीर्वाद दे, प्रार्थना कीजिए अम्मा के लिए। और पीजी में भी कई लोग देख रहे हैं, कल जो बीविंग हो रहा था 80 लोग लाइव देख रहे थे। तो आप पंडित जी, आपका स्वागत है और कृपया करके अम्मा जी का काम को, हमारे छोटे भैया अरविंद्र महाराज जो है, और हम जितने भाई लोग हैं, कृपया जितने भैया लोग आप लोग आइए, सब भैया लोग साथ में, और अम्मा का क्रियाक्रम को विधि अनुसार करें। पंडित जी चले मिल करके इकट्ठे हो जावे, सब भाई जितने इनके पौत्र हैं।
बेटा लोग पोता लोग सब आ जाओ। जो कर्तव्य बनता है पुत्रों का, पौत्रों का, परिवार का, माता पिता के प्रति, आज उसको लेकर के यहाँ पर हम पूर्ण करने जा रहे हैं। ये अंतिम, इसलिए इसको अंतिम संस्कार कहा है। और मिल करके जो इनके पुत्र आदि हैं, यहाँ पर जो हमको कर्म करना उसको लेकर के पूर्ण करेंगे। हम बहन के शोक लेकर के और दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे। तो जब तक हम इधर कर्म करें, आपसे हमारी विनती है कि परम पिता परमात्मा से ही विनती करते रहे कि भगवान शरणागत हम आ गए, आप दीन बंधु हो, दयालु हो, कृपालु हो और गटगट वासी, सब कुछ जानने वाले, मन की इच्छा को जानने वाले कि हम क्या करने को यहाँ तैयार हैं। हे भगवान, आप उसको पूर्ण करावे।